तो थंबनेल में दिख गया होगा कि ये कौन सा बुक है। तो ये आपदा प्रबंधन का ये बुक है, जिसमें हम कंप्लीट किए थे ये थी चैप्टर 1 तक कंप्लीट किए थे। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है। तो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में इसको। तो पहले बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, जाकर पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। इसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम है कि प्राकृतिक आपदा एक एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। पहला प्रश्न कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? प्रमुख कारण तो वो है नदी की तली में अवसाद का जमाव। ये बी नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बताओ तो बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो वो है उत्तरी बिहार। क्या है? कौन सा है? उत्तरी बिहार। डी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखो इसमें कितना बार पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। देख लो, इसको याद कर लेना। तो क्या होगा? बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, आंसर बोल सकते हो, बोलो, रुको मत, बताओ तो। बचाव कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो है प्राकृतिक आपदा। क्या है? प्राकृतिक आपदा। ए नंबर इसका आंसर होगा। थोड़ा आ रहा होगा ट्रेन का आवाज़, तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर ये इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा है। ट्रेन आई है, थोड़ी देरी में चली जाएगी उसको। तो छठवां प्रश्न कह रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? किस प्रकार की आती है सूखे की स्थिति? तो वो है धीरे धीरे सूखे की स्थिति आती है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, कौन सा है? वर्षा की कमी। क्या होगा? वर्षा की कमी के कारण सूखा आता है। वर्षा न होने पर सूखा आता है। ये नंबर इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, कौन सा है मुख्य तरीका? तो वो है वर्षा जल संग्रह करना। क्या? वर्षा जल संग्रह करना। बी नंबर इसका आंसर होगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कुशवा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो वो है कोसी नदी पर। किस पर? कोसी नदी पर। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार की खाड़ी त्रसदी में से एक है। बिहार की खाड़ी त्रसदी में से एक है, क्या है त्रसदी में से? तो वो है बाढ़। क्या है? बाढ़ में। सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर का 10वां का सी होगा, बाढ़ होगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर। डी नंबर इसका आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। डी नंबर इसका आंसर होगा। 12वां प्रश्न कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? कौन नदी है? तो है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। ए नंबर इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जा गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है।
वो है गोविंद सागर। कौन सा बनाया गया है? गोविंद सागर। सी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में। 14 का बी होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। किसको हानि होती है सबसे अधिक? तो इनमें पशुओं को होती है, फसलों को, भवनों को। डी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, आंसर बोलते चलो, रुको मत। बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। इस चैनल पर पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव जिस चैप्टर का चाहिए तो इस चैनल पर देख लेना, पूरा ऑब्जेक्टिव अपलोड है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो अगर वीडियो ये लग रहा है अच्छा तो लाइक करते चलना लाइक। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने का आशंका है? किस क्षेत्र में? वो है तमिलनाडु। क्या कौन सा है? तमिलनाडु। बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा राज्य? वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। डी नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर कि बाढ़ की प्रमुख कारण है, बाढ़ की प्रमुख कारण है, क्या है बाढ़ का? तो वो है इनमें सभी नदी तल पर मतलबों का निक्षेपण, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? 19 है तो वह है 38। कितना? 38। ए नंबर इसका आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, बताओ तो कौन सा है प्रमुख घटक आपदा प्रबंधन का? तो वह सभी है, तीनों होगा। डी नंबर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21 नंबर कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? बाधक होती है कौन सी समस्या? समस्या कौन सी है? वो है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ये नंबर इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? वो है क्या है? तो जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। बी नंबर आंसर होगा। 22 का बी होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना होती है, यानी वृक्ष जहाँ रहेगा अधिकतर वहाँ पर बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? कौन सा तरंग है? उस तरंग का नाम है प्राथमिक तरंग, जिसको पी से दर्शाते हैं, यानी 24 का क्या होगा? ए होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? बिहार किस भूकंपीय पेटी में आता है? किस भूकंपीय पेटी में आता है? वो है जोन 3। कौन सा? जोन 3। सी नंबर इसका आंसर होगा। 25 का सी होगा।
26वां प्रश्न कर रहा है कि भूतल पर वह केंद्र जहाँ भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? भूकंप का वह केंद्र जहाँ भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो भूकंप केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र? तो वो है तीनों, यानी भूतलीय दरार, भूपटलीय दरार के क्षेत्र में, वलित पर्वत के क्षेत्र में, महासागरीय गर्त में, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी तीनों होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है? निम्न 27 है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र? 27 है। तो वो है भूपटलीय दरार के क्षेत्र में, वलित पर्वत के क्षेत्र में, महासागरीय गर्त में। 28 कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है इन चारों में से? वो है सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ। बी नंबर का है आंसर। भूकंप तरंग मापते हैं इससे, यंत्र है ये। 29वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो वो है बाढ़ से। बाढ़। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो वो है बाढ़ से ग्रसित रहता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी है? तो वो है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 2 में, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद देखना चैप्टर 3 को। इस चैनल पर सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, इस अपलोड है, जाकर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।